नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, उसके बाद से ही ऐसा लग रहा है जैसे देश दो खेमों में बंट गया है। आप जानते ही हैं, एक खेमा वो जो नरेंद्र मोदी के समर्थन में रहता है, उनके फैसलों से सहमत होता है, उनकी बातों को सुनता है, बातों को मानता भी है। तो वहीं दूसरा खेमा वो है जो हर बात में सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालता है, नरेंद्र मोदी को कोसता है और उनकी सरकार हट जाए, कोई और सत्ता में आ जाए, इसकी दुआ करता है। बात विरोधी वर्ग की ही आज करने जा रही है, क्योंकि इसमें पत्रकार भी शामिल हैं, इसमें बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स भी शामिल हैं, इसमें खेल जगत की हस्तियां भी शामिल हैं और बाकी पॉलिटिशियंस तो कुछ है ही। बात करें अगर मोदी विरोधी पत्रकार अजीत अंजुम की, तो अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि अजीत अंजुम भी अपनी दुकान मोदी के भरोसे ही चला रही है। बात कुछ भी हो, टॉपिक कोई भी हो, घुमा फिराकर सारी चीजें आ जाती हैं नरेंद्र मोदी पर। अजीत अंजुम को एक टारगेट मिल गया है जिसको वो हमेशा साधने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये तस्वीर देखिए, ये आर्टिकल है जो दैनिक जागरण में छपा है। इस आर्टिकल का टाइटल है सामाजिक न्याय के नाम पर जाति की राजनीति। इसको लिखा है संजय गुप्त ने। और आपको बता दें, इस पूरे आर्टिकल में बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना हुई और उसके बाद जो सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, उसका जिक्र किया गया है। अजीत अंजुम ने इसको शेयर किया और देखिए क्या लिखा है इसको शेयर करते हुए। ये साहब मोदीवादी जागरण अखबार के मालिक हैं। इन्हें जातिवार गणना में सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति दिख रही है। धर्म के नाम इतने सालों से नफरती राजनीति इन्हें नहीं दिखती, क्योंकि उसी राजनीति में हाथ सेक कर सत्ता की मलाई खा रही हैं। हिंदुत्ववादी होने का तमगा लेकर पाठक बटोर रही हैं। अपने अखबार को मोदी योगी का चारण बनाकर करोड़ों का विज्ञापन बटोर रही हैं। जातिवार गणना पर गुप्ता जी का पूरा अखबार बिलबिलाया हुआ है। अब जैसे ही अजीत अंजुम का ये पोस्ट सामने आया, लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। जैसे एक यूजर ने लिखा, चलो संजय जी को मोदीवादी, हिंदूवादी, सामंतवादी मान लेते हैं। अब आप बता दो, जाति गिन लेने से कौन सा समाजवाद आ जाएगा? किस तरह से सामाजिक न्याय हो जाएगा? आपने कितनी बार उन पिछड़ी या अनुसूचित जातियों के लिए आवाज उठा दी जिनको आज तक हक नहीं मिला? रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कितनी बार लिखा? गरीबों वंचितों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, कितनी बार लिखा? हमेशा दूसरों से क्यों सुलगते रहते हो महाप्रभु? एक और यूजर ने लिखा, जो सच बोले वो मोदीवादी, मतलब तुम भी मानते हो कि मोदी समर्थक सच्चे हैं। एक और यूजर ने लिखा, आप किसके गुलाम हो? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, अरे सर आप क्यों ऑफेंड हो रहे हो? जातिवाद पर तो आप और दैनिक जागरण एक ही तरह का मत रखते हैं। मैं तो रोज चिल्लाता हूं कि ये अखबार जातिवादी है, मगर आप होगे इस पर आज इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि ये मोदी जी का गुणगान करता है। अब शायद आपने सोचा जातिगत जनगणना का पक्ष लेकर आप जातिवादी के टैग से बच जाओगे, मगर अफसोस। तो देखा आपने किस तरह से मोदी को ट्रोल करना, उनके नाम पर दैनिक जागरण के संपादक को ट्रोल करना भारी पड़ गया अजीत अंजुम को। अजीत अंजुम को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है वो आपने देखा, लोग किस तरह से उन्हें कोस रहे हैं ये भी आपने जाना। अब आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और जिस तरह से मोदी विरोध में एक विचारधारा को लेकर अजीत अंजुम आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप इसे कितना सही मानते हैं और कितना गलत? कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।